इंटरनेशनल वुमेन्स डे के पर्व पर माइंडसूत्रा फैमिली को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये दिन हमें एक मौका देता है कि हम औरतों के द्वारा की गई सारी अचीवमेंट्स को सराहें और जहां कहीं भी कुछ कमी रह गई है उसको सुधारने का एक संकल्प करें। दोस्तों, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। जहाँ नारी की पूजन होती है वहीं देवता का वास होता है। और हमारे देश की नारी तो कभी भी अबला या रूढ़िवादी थी ही नहीं। वो तो वैदिक काल से ही स्वतंत्र, स्वच्छंद और विदुषी थी। आपने मैत्री, देवी दुर्गावती, देवी भारती, मीराबाई, लक्ष्मीबाई, सभी का नाम तो सुना ही होगा। और इस युग में भी नारी ने राष्ट्रपति बनकर हमारे देश का पदभार अच्छी तरह निभाया। इस युग में भी नारी प्रेसिडेंट बनी, प्राइम मिनिस्टर बनी, स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट भी बनी। और किरण बेदी, किरण मजूमदार शॉ, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और कितने ही नारियों ने हमारे देश का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। अगर हम NCRB के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा देखें तो दिल दहल जाता है। हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये वही देश है जहां नारी को देवी की दर्जा दी गई है। बेटा बेटी में भेदभाव, भ्रूण हत्या, चाइल्ड मैरिज, एसिड थ्रोइंग एंड डोमेस्टिक वायलेंस से आज भी हमारे देश की महिलाएं पीड़ित हैं। यहाँ तो महिला ना तो जन्म से पहले सुरक्षित है और ना ही जन्म के बाद। 96% of women are not safe in metros. That is the record given by NCRB. तो बच्ची का जन्म लेना ही एक चुनौती हो जाता है। और अगर जन्म ले भी लिया तो उसका खिलखिलाते हुए पनपना भी एक चुनौती है, क्योंकि a girl has to always behave by the standards set by the society. थोड़ा ढक लो, थोड़ा कम हंसो, थोड़ा ठीक से बैठो। और जब ये लड़कियां अपनी मानसिक और शारीरिक बदलाव के कारण स्ट्रेस और एंजाइटी की कभी कभार शिकार हो जाती हैं तो उनको अपने भावनाओं को खुल के एक्सप्रेस करने के बजाय उनको दबा देना सिखाया जाता है। तो उस बच्ची के लिए पूरी जिंदगी अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करना भी एक चुनौती बन जाती है। और ऐसे में कई बार वो लोग अपने दुख दर्द किसी को बता भी नहीं पाते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जब किसी मनचले का रिलेशनशिप का ऑफर एक लड़की ठुकरा देती है तो खुद को एसिड अटैक जैसे घिनौने क्राइम से बचा पाना भी उसके लिए एक चुनौती बन जाती है। इसी तरह हमने देखा है, अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स, 47% बच्चियों को उनके मर्जी के बगैर 18 साल से पहले ही शादी कर दी जाती है। 70% महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती है। और हम बड़े आराम से इसे पति पत्नी का निजी मामला बोलकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेट्स लुक विद इन। Women's safety starts from home and no child should be brought up with the thought that it's okay to do violence against women. महिला सुरक्षा को सिर्फ एक कानून बनाकर बातें नहीं होनी चाहिए, उस कानून को सख्ती से पालन करना भी बेहद ज़रूरी है। एक ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है जहां महिला बेखौफ घूम सके, उसके मन से हर तरह का भय दूर हो जाए। अच्छी शिक्षा, समान अवसर, बढ़िया शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हर महिला का हक है। तभी तो आत्मनिर्भर बनेगा भारत। औरतों को वोकेशनल ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग देकर, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड बनाकर उनका पार्लियामेंट में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन
बढ़ाकर ही हम हर दिन को शक्ति का पर्व बना सकते हैं। ये जश्न, ये जुनून, ये जोश बस एक दिन का नहीं है। जब हम महिला को पूरी तरह से उसका हक दिला पाएंगे तभी तो 365 दिन हम वुमेन्स डे को बखूबी मना पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ माइंड सूत्रा फैमिली के हर एक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे।